33 साल बाद अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान एक टेबल पर आए। करीब 2 घंटे चली दोनों देशों की बातचीत। लेबनान ने रखी तत्काल सीज फायर की मांग, जबकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूर्ण निरस्त्रीकरण को प्राथमिक शर्त बताया। करीब 2 घंटे दोनों में ये बातचीत चली है। आपको बता दें कि 2 घंटे तक दोनों देशों के नेता बात करते रहे। लेबनान ने तत्काल सीज फायर की मांग रखी है। लेबनान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बैठक के लिए सीधे तैयार नहीं थे, लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद तैयार हुए। बैठक से पहले अमेरिका ने लेबनान पर हमले कम करने के लिए कहे। इजराइल ने हमले कम भी किए, लेकिन हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ बिंत जुबैल में हमले जारी रखे। बातचीत का मकसद लेबनान को अपने देश पर पूरा कंट्रोल दिलाना और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति लाना, क्योंकि इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह से है, न कि लेबनान से। ऐसी भी जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी है। 24 घंटे में 35 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें, एक तरफ बातचीत लगातार जारी है, इसी बीच एक और बड़ी खबर कि लेबनान में इजराइल की तरफ से हमले अब भी जारी है। 24 घंटे में 35 लोगों की जान चली गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार रेड कर रही है। घर घर में जाकर हथियार और लड़ाकों को ढूंढकर खत्म किया जा रहा है। इजरायली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों का पता लगाया, जिसके बाद मौके पर इजरायली सेना पहुंची। टैंक रोधित ठिकानों, निगरानी चौकियों और हथियार भंडारण सुविधाओं पर पहुंची। बॉडी कैम लगाकर सैनिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को दिखा रहे हैं कि लड़ाके कैसे रहते हैं और किन खतरनाक हथियारों से अटैक करते हैं। तस्वीरों में आप हिजबुल्लाह के हथियार देख सकते हैं, जिनमें क्लाशनिकोव राइफलें, मैगजीन और सैन्य जैकेट शामिल हैं। और इधर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। दोनों ने 40 मिनट तक बात की है। बड़ी खबर है, ट्रंप से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी सामने आया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम एशिया के हालात पर भी हमने चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि हॉर्मुज को खुला सुरक्षित रखने पर भी ट्रंप के साथ चर्चा हुई है। मेरे मित्र ट्रंप का फोन आया। आपको बता दें, 20 दिन में ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। कई मुद्दों को लेकर इनकी बात हुई। अपनी हरकतों और बयानों की वजह से ट्रंप का दुनिया भर में मजाक बन रहा है। शांति वार्ता फेल होने, ईरान के घुटने ना टेकने के बाद अब पाकिस्तानी भी ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता मजहब के नाम पर ईरान के साथ है, जबकि शहबाज सरकार और आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका की आवभगत में लगे हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर पैनलिस्ट ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पत्रकार तो ट्रंप पर महाभियोग लगाने का भी सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान के नेशनल टीवी के साथ ही आम लोग भी वीडियो बनाकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें ट्रंप वेंस और पीट हेग्स से पीसी करने बैठे हैं, जबकि पीछे पाकिस्तानी सामान बेच रहा है। तभी ट्रंप को उसके पास आता हुआ देखते हैं। पोप ने बिना नाम लिए ट्रंप पर निशाना साधा तो ट्रंप ने पोप को लेफ्ट के दबाव और विदेश नीति को कमजोर करने वाला कह दिया, जिसके बाद अब विवाद और बढ़ता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मेलोनी भी पोप के समर्थन में आ गई हैं। मेलोनी ने कहा कि वो पोप के साथ खड़ी हैं और धार्मिक संस्थाओं को राजनीति के अधीन नहीं होना चाहिए। दरअसल पोप ने ईरान जंग पर और शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप पर निशाना साधा था और खुलकर अपनी राय भी रखी थी। पोप ने कहा था कि कुछ लोगों को ताकतवर होने का घमंड है, जो ईसाई धर्म का इस्तेमाल हिंसा को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं।